अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एपीपीएससी का प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस जो एक समय प्रशासन और करियर की नींव माना जाता था, अब एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है। एपीपीएससी फियास्को के चलते धरना प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई और हत्या की कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और पड़ोसी राज्यों के लोगों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड और एपीपीएससी ऑफिस पर आर्सन यानी आग लगाना जैसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। एस्पिरेंट्स का गुस्सा और डिसहार्टमेंट इसने पूरी तरह रिफ्लेक्ट किया है और कमीशन की रेपुटेशन को अब रिपेयर करना मुश्किल लगता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जर्निया। इसी के चलते एक और नई कंट्रोवर्सी लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल रिक्रूटमेंट में हुई। सोर्सेज के मुताबिक 2 नवंबर 2024 को लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल के रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट रिलीज किया गया, जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए था। लेकिन एस्पिरेंट्स के हिसाब से ये प्रोसेस भी क्वेश्चनेबल है। उनका कहना है कि कुछ कैंडिडेट्स जिनके पास सिविल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मैंडेटरी था नहीं था, उन्हें भी एग्जाम देने और शॉर्टलिस्ट होने का परमिशन दिया गया। सोर्सेज के मुताबिक एस्पिरेंट्स ने एपीपीएससी चेयरमैन को एक एप्लीकेशन भेजा जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस और रिक्वेस्ट की थी। सबसे पहला, रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट तब तक होल्ड किया जाए जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सिविल डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेरीफाई ना हो जाए, और दूसरा, एक कोरिगेंडम के जरिए सभी कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को दोबारा से वेरीफाई किया जाए। इसी के साथ सोर्सेज का कहना है कि उन्होंने कमीशन से डिमांड की कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी को इंश्योर किया जाए और इस मैटर को थोरोली इन्वेस्टिगेट करके करेक्टिव एक्शंस लिया जाए। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक एस्पिरेंट्स के कंसर्न सुनने के बजाय एपीपीएससी ने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से रिजल्ट में जो 72 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनमें से 25 से लेकर 30 कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये नया डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स के लिए एक और धक्का है जो पहले ही एपीपीएससी कंट्रोवर्सी से परेशान है। अगर ये मैटर जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो कमीशन की क्रेडिबिलिटी और एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट और खत्म हो सकता है। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि एपीपीएससी हम अरुणाचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो सपनों को सच करने का एक मौका देता है। लेकिन ऐसी गलतियां और मिसहैप्स का होना कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। क्या वे एस्पिरेंट्स के हार्ड वर्क और डेडिकेशन को नहीं समझते जो सालों तक इस एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि दूसरे स्टेट्स के कमीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं और बिल्कुल स्पेसिफाई करते हैं कि एग्जाम में बैठने के लिए कौन सी एग्जैक्ट डिग्री जरूरी होती है। लेकिन एपीएससी की ये गलती ना सिर्फ एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ती है बल्कि उनके दिलों में एक डर और डिसबिलीफ भी पैदा करती है। इसी के साथ फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए ये एक डिमोटिवेशन का सोर्स बन सकता है और कमीशन के प्रति उनका भरोसा और कमजोर हो जाएगा। ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक गलती पूरी सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए काफी है। एस्पिरेंट्स डिजर्व करते हैं कि उनका हार्ड वर्क अप्रिशिएट हो और एक फेयर प्रोसेस के थ्रू उनका सिलेक्शन हो। इसी के चलते एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स अब भी अपनी आवाज उठा रही है इस मामले को लेकर और कमीशन से मांग कर रही है कि वापस से रीइवैल्यूएट किया जाए डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज को लेकर। और दर्शकों, इस मामले को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।